स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर फाइन। आज हमारा नया टॉपिक है जो है प्रोनाउन। आज हम प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे और इजी वे में डिस्कस करेंगे। आई होप सो आप अच्छी तरह से समझेंगे प्रोनाउन। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक प्रोनाउन। प्रोनाउन जिसको हम सर्वनाम बोलते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू in the place of a noun means सर्वनाम शब्द वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। मैंने आपको बताया था नाउन में संज्ञा होती है, तो सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल ही, शी, दे, इट, etc मीन्स जैसे कि हमने कहा आपसे हरी इज ए गुड बॉय और हरी इज प्लेइंग। देखिए ये ऑड सा लग रहा है ना थोड़ा। हरी इज ए गुड बॉय, हरी इज प्लेइंग। हम द्वारा से हरी का प्रयोग नहीं करेंगे। हम क्या कर देंगे, हरी के लिए हमें प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम कर देंगे ही। हरी इज ए गुड बॉय, ही इज प्लेइंग। हरी के बारे में ही तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो दो बार नाम का प्रयोग क्यों करना। एक हमने नाउन के स्थान पर यहाँ पर क्या कर दिया, प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया। यही है हमारा प्रोनाउन, यही है हमारा सर्वनाम, कि हमको संज्ञा के स्थान पर द्वारा से संज्ञा का प्रयोग नहीं करना है, उसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करना है। ये है हमारा सर्वनाम, ही इज प्लेइंग। ये हुआ हमारा करेक्ट। इस तरह से आप समझ गए होंगे क्या होता है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले वर्ड ही हमारे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम के प्रकार। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन जिसको हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर दूसरा है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर थर्ड पर है पजेसिव प्रोनाउन मीन्स अधिकारवाचक सर्वनाम। नंबर फोर्थ है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। नंबर 5 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर 6 रिसिप्रोकल प्रोनाउन जिसको हम पारस्परिक सर्वनाम कहते हैं। नंबर 7 पर इनडेफिनिट प्रोनाउन जिसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन जिसको हम दृढ़तावाचक सर्वनाम कहते हैं। और नंबर 9 है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन जिसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार से हमारे कितने प्रकार के प्रोनाउन हैं, 9 प्रोनाउन हैं, जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम लेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन दे रिफर टू स्पेसिफिक पर्सन, ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ थिंग। जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है वो हमारे विशिष्ट व्यक्ति, ऑब्जेक्ट मीन्स जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ग्रुप ऑफ थिंग्स मतलब वस्तुओं का जो समूह होता है, उसके साथ इसका प्रयोग किया जाता है पर्सनल प्रोनाउन का, जिसमें हमारा आता है आई, वी, हर, अस, देम, etc। ये सब इसमें प्रयोग किए जाते हैं। देखिए इसमें 3 पर्सन होते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन होता है, फिर सेकंड पर्सन होता है, फिर थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन वो होता है द पर्सन हु इज स्पीकिंग, वह व्यक्ति होता है जो कि अपनी बात कह रहा होता है, वो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन द पर्सन बीइंग स्पोकन टू, दूसरा पर्सन वो होता है जो कि स्पोकन टू जिससे बात की जा रही है। और थर्ड पर्सन द पर्सन स्पोकन अबाउट, और थर्ड पर्सन वो होता है जो कि स्पोकन अबाउट जिसके बारे में बात की जा रही है। जैसे कि ही, शी, दे, हिम, हर। यू सेकंड पर्सन में आएगा हमारा। आई, वी, मी, अस ये फर्स्ट पर्सन हो जाएंगे हमारे, और यू हमारा सेकंड पर्सन हो जाएगा। और ही, शी, दे, हिम, हर, देम ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन हो जाएंगे। तो डिटेल में अब मैं आपको बताती हूँ पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। देखिए सिंगुलर
सिंगुलर के साथ हमारा जो फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन है, देखिए फर्स्ट पर्सन आई होता है हमारा, जिसके साथ हमारा मी लग जाता है सिंगुलर में। ध्यान रखना है आपको, सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन आई होगा और जिसका ऑब्जेक्टिव केस होगा हमारा मी। ये सब्जेक्टिव केस होगा आई और मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा। सेकंड पर्सन हमारा यू होगा और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो भी यू ही रहेगा। थर्ड पर्सन में हमारा आता है सिंगुलर में, ध्यान रखना है सिंगुलर में ही शी इट, तो ये इसके साथ ही के साथ ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हमारा हिम, शी के साथ हर हो जाएगा, इट के साथ इट्स हो जाता है। तो ये हमारा हो गए अब आपके सिंगुलर के साथ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन और उसके ऑब्जेक्टिव केस। अब प्लूरल में हमारा फर्स्ट पर्सन होगा वो होगा वी, प्लूरल में ध्यान रखना है, प्लूरल में वी फर्स्ट पर्सन होगा जिसका ऑब्जेक्टिव केस बनेगा अस। और सेकंड पर्सन में हमारा यू, यू ऊपर भी था, ये भी प्लूरल में यूज होता है और सिंगुलर में भी यूज होता है। तो प्लूरल में यू होगा हमारा और इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा यू। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में इस्तेमाल किया जाएगा। थर्ड पर्सन में हमारा दे होगा जो कि जिसका ऑब्जेक्टिव केस होगा हमारा देम, ये सब्जेक्टिव केस होगा और ये ऑब्जेक्टिव केस होगा। इसके बारे में मैंने आपको टेंस वाली वीडियो में डिटेल में समझाया था, आप जाके वहां देख सकते हैं कि प्लूरल में सब्जेक्टिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो दे सब्जेक्ट हो जाएगा और उसके साथ हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या यूज होगा, देम यूज होगा। तो सिंगुलर में ये हमारा होगा ही शी इट, तो हमारे सिंगुलर में यूज होंगे और प्लूरल में थर्ड पर्सन में केवल हमारा क्या होगा, दे होगा जिसका ऑब्जेक्टिव केस होगा देम। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का यूज होगा, आपको ध्यान रखना है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स निश्चयवाचक सर्वनाम। दे हैव टू पॉइंट एट समथिंग और समवन, ये समथिंग मतलब किसी चीज को संबोधित करते हैं, जैसे कि वी यूज दिस टू पॉइंट एट द पर्सन ऑफ और ए थिंग दैट इज नियर अस, मीन्स दिस का प्रयोग आपने फर्स्ट सेकंड क्लास में भी पढ़ा होगा कि पास के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं, और दूर के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दैट का। आपको फोटो के जरिए बचपन में फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ाया जाता था कि पास में फोटो हो तो इसके लिए बच्चों दिस लगाइएगा और जो दूर फोटो दे रखी हो उसके लिए आप दैट लगाइएगा। तो वही यहाँ पर है आपका दिस का प्रयोग, हम जो चीज यदि हमारे पास में है तो उसके लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे। दैट टू पॉइंट एट ए पर्सन टू ए थिंग दैट इज फार फ्रॉम, और दैट का प्रयोग हम जो चीज हमारे से दूर है उसके साथ हम दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि कोई पेड़ है यदि हमारे पास में है तो हम उसका प्रयोग करेंगे दिस के लिए करेंगे, और यदि वो दूर है तो हम उसका दैट का प्रयोग करेंगे। दीज टू पॉइंट एट पीपल और थिंग दैट आर नियर अस, दीज का प्रयोग हम जो चीज पास में है उसके लिए करेंगे। दीज का प्रयोग प्लूरल में होगा और वो पास की चीजों के लिए होगा, और दोज का प्रयोग भी प्लूरल में होगा लेकिन ये वस्तु हमारी यदि दूर है उसके लिए हम दोज का प्रयोग करेंगे। दोज टू पॉइंट एट पीपल और थिंग दैट आर फार फ्रॉम अस, जो चीज हमसे दूर है उसके लिए हम दोज का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना है आपको, दिस का प्रयोग और दीज का प्रयोग दोनों ये नियर के लिए करना है लेकिन ये सिंगुलर में करना है और ये प्लूरल में करना है, और दैट का प्रयोग फार के लिए करना है, दूर के लिए करना है लेकिन ये सिंगुलर में करना है, और दोज का प्रयोग फार में करना है लेकिन प्लूरल में करना है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा आपके, क्लियर। एग्जाम्पल है हमारे दिस इज माई पेन, यह मेरी पेन है, मीन्स कलम है। तो ये यहाँ पर दिस का प्रयोग नियर के लिए किया गया है कि यह मेरी पेन है, तो पेन मेरी है तो पास में हो गया ये सेंटेंस, इसलिए ये हो गया दिस। दैट इज लॉस्ट अम्ब्रेला, और ये मेरा जो है अम्ब्रेला खो गया है, तो इसके साथ दूर के लिए हमने किसका प्रयोग कर दिया, दैट का प्रयोग कर दिया। और दीज मैंने आपको बताया था दीज का प्रयोग प्लूरल में होगा, तो दीज आर योर बुक्स, ये आपकी बुक्स हैं, तो ये हो गया हमारा प्लूरल में, और ये पास के लिए यूज हो गया। और दोज आर स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, तो ये दूर वो करके संबोधित कर रहे हैं इसलिए ये दूर हो गए।
दीज का मतलब होता है ये, और दोस्त का मीन्स होता है वो सेंस, आप यदि कोई व्यक्ति दूर खड़ा होगा तभी हम वो का प्रयोग करेंगे। तो वो जो है इस विद्यालय के स्टूडेंट है, वो दूर खड़े होंगे, इसलिए जब भी हम दूर व्यक्ति के लिए बात करते हैं तो वो लगाकर प्रयोग करते हैं। इसलिए ये दोस्त हमारा दूर के लिए हो गया, और प्लूरल में हो गया, आर लग गया यहाँ पर। और दीज मीन्स ये हमारा पास के लिए यूज होता है, और ये प्लूरल में यूज हो गया आपके लिए, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग हो गया। और दिस माने यह होता है, यह से आपको पास का संबोधन महसूस होगा, यह मेरी पेन है। और दैट मीन्स वह मीन्स वह दूर के लिए संबोधित हो गया तो आपका, और सिंगुलर में होगा तो यहाँ पर आपका ये दूर के लिए संबंधित हो गया, दैट इज लॉस्ट अम्ब्रेला। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दिस और दैट और दीज और दोस का किस प्रकार से प्रयोग करना है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में। ओके, क्लियर? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। नंबर 3 है हमारा पजेसिव प्रोनाउन, जिसको हम अधिकारवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकारवाचक सर्वनाम। देखिए, दे शो ओनरशिप टू समवन और समथिंग, ये जो होते हैं पजेसिव प्रोनाउन, वे किसी चीज पर अपनी ओनरशिप माने हक जताते हैं। जैसा कि नाम से संबोधित है, अधिकार जमाना, मतलब किसी भी चीज पर अपना अधिकार जमाने पर वहां पर क्या होगा, हमारा पजेसिव प्रोनाउन होगा। जैसे कि एग्जाम्पल से देखिए, दिस पेन इज माइन, मीन्स यह पेन जो है, यह कलम मेरी है। इसमें व्यक्ति ने अपना क्या बताया है, अपनी ओनरशिप दर्शाई है पेन पर, अपना अधिकार दर्शाया है, तो वहां पर क्या हो गया है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। आप ध्यान रखेंगे, जहां पर अधिकार जताया जा रहा हो वहां पर क्या होगा, हमारा पजेसिव प्रोनाउन होगा। देखिए, कुछ है पजेसिव प्रोनाउन है जिसका मैंने यहाँ पर डिटेल में आपको समझाया है। जैसे कि सिंगुलर है, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम पर्सन, तो आपको मालूम है फर्स्ट पर्सन में हमारा आई आता है, और उसके साथ ऑब्जेक्टिव केस मी लगता है, और यहाँ पर हमारा उसके साथ पजेसिव केस मीन्स अपने की स्पेलिंग। जैसे कि हम कहते हैं वह मेरा अपना है, तो अपने की स्पेलिंग जो होती है वो यहाँ पर आपको मैं बता रही हूँ पजेसिव केस को, अपनेपन की मीन्स अधिकार की। तो वो आपको आई के साथ माइन लगानी होगी, यू के साथ ऑब्जेक्टिव केस यू ही होगा, और पजेसिव केस होगा आपका यहाँ पर योर्स। ही के साथ हिम ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, और पजेसिव केस में आपका आएगा हिज। यहाँ पर ही के साथ जो अपने की स्पेलिंग होती है वह उसकी पेन है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया। तो उसी की तरह ये ही के साथ अपने की स्पेलिंग जो होगी हमारी हिज हो जाएगी। शी के साथ ऑब्जेक्टिव केस हमारा हर लगेगा, और पजेसिव केस हर्स हो जाएगा। और इट के साथ हमारा ऑब्जेक्टिव केस इट, और पजेसिव केस हो जाएगा इट्स। वी के साथ हमारा ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, ये मैंने आपको बताया था, और पजेसिव केस हो जाएगा वहां पर आवर्स। यू के साथ हमारा पजेसिव केस लगेगा योर्स, और ऑब्जेक्टिव केस यू ही होगा, मैंने पहले आपको बता ही दिया था पर्सनल प्रोनाउन में। दे के साथ हमारा पर्सनल प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस देम लगेगा, और पजेसिव केस लगेगा हमारा देयर। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से हमारे पजेसिव केस हुए, प्रोनाउन हुए। आई के साथ माइन हो गया, यू के साथ योर्स, ही के साथ हिज, शी के साथ हर्स, इट के साथ इट्स, वी के साथ आवर्स, और यू के साथ योर्स, और दे के साथ देयर्स। यही हमारे अधिकारवाचक सर्वनाम है जो आपको याद रखने हैं। इनको याद कर लेना है आपको, जिससे कि पजेसिव प्रोनाउन में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये क्लियर होता है टॉपिक पजेसिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मीन्स प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से संबोधित है, द प्रोनाउन हु, व्हाट, विच, हुम आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, मीन्स वह सर्वनाम जिसमें हु, व्हाट, विच, हुम ये शब्द यूज किए जा रहे हों, क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, वहां पर हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। इंट्रोगेटिव जो है सेंटेंस, मैंने आपको टेंस की वीडियो में भी डिस्कस करे थे, आप वहां पर देख सकते हैं। इंट्रोगेटिव को डिटेल में डिस्कस किया है वहां पर, जहाँ पर क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, और जहाँ पर हु, व्हाट, विच, हुम
वेयर, इन सब क्वेश्चन वर्डों का प्रयोग किया जाता है, वहां पर हमारा होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल हमारा व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तो देखिए यहाँ पर व्हाट आ गया, इसी से आप पहचान लेंगे कि क्या है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ओके, क्लियर। अब फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउन लाइक माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ आर यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज द सेम एज द सब्जेक्ट। मीन्स जहां हमारा वह सर्वनाम जिसमें हमारा माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ ये सब चीजें यूज की जा रही हो, ऑब्जेक्टिव केस में यूज की जा रही हो। ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता ही दिया था, ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसके साथ क्या ऑब्जेक्ट लगता है, और वही देखिए अब मैं यहाँ पर और डिस्कस कर देती हूँ। देखिए आई मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ हमारा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस है, वो हमारा क्या लगेगा, माई सेल्फ लगेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ लगेगा यहाँ पर, उसके साथ यू के साथ योर सेल्फ लगेगा, ही के साथ हमारा हिम सेल्फ लगेगा, और सी के साथ हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और इट के साथ इट सेल्फ, और वी के साथ आवर सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, और दे के साथ देम सेल्फ। इस प्रकार से हमारे ये प्रोनाउन यूज किए जाएंगे। यदि आई आ रहा है तो उसके साथ हमारा माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ, यू होगा तो योर सेल्फ। इसी तरह से हमारे जो मैंने आपको बता रखा है, ही के साथ हिमसेल्फ, सी के साथ हर सेल्फ, इसी का यूज होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। देखिए एग्जाम्पल देखिए, ही हर्ट हिमसेल्फ, देखिए नाम से संबोधित है निजवाचक, ही हर्ट हिमसेल्फ। यहाँ पर जो व्यक्ति होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो अपने आप को ही नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि ही हर्ट हिमसेल्फ या फिर ही कट हिमसेल्फ। अपने साथ ही जो भी हरकत करेगा सब्जेक्ट, वो अपने साथ ही हरकत करेगा, मतलब निज में अपने साथ ही कुछ भी घटना होगी उसकी वो अपने साथ ही होगी, इसलिए वहां पर क्या हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, आप समझ में आ गया होगा आपको कि जहां पर अपने साथ ही वही घटना कर रहा हो सब्जेक्ट आपका, पर्सन आपका, वहां पर हमारा होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नंबर 6 है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको हम पारस्परिक सर्वनाम भी कहते हैं। दे प्रोनाउन आर यूज्ड टू शो दैट एन एक्शन और ए फीलिंग इज रेसिप्रोकेटेड। मीन्स जहां पर जब दो सब्जेक्ट एक ही काम कर रहे हो, मीन्स जहां पर दो सब्जेक्ट जो होते हैं एक ही काम कर रहे हो, वहां पर हमारा क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। आपके समझ में आ गया होगा। देखिए एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। द चिल्ड्रन हग्ड वन एनदर, मीन्स जो बच्चे हैं आपस में गले मिल रहे हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं मीन्स एक ही क्रिया कर रहे हैं, हग्ड करने की, गले मिलने की। तो जहां पर एक्शन जो होगा एक ही होगा, दो चीजें एक ही काम कर रही हैं, वहां पर हमारा होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें ज्यादातर वन एनदर और ईच अदर ऐसी उसका प्रयोग होता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, वन एनदर, ईच अदर। इससे आप पहचान लेंगे वहां पर क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया। और एक्शन भी एक ही होगा, दो व्यक्ति होंगे, दो व्यक्तियों का नाम संबोधित हो रहा होगा, जैसे राम एंड श्याम हग्ड वन एनदर। मीन्स देखो राम और श्याम दो सब्जेक्ट हैं, अलग अलग हैं, लेकिन काम वो क्या कर रहे हैं, एक ही कर रहे हैं, गले मिलने का एक ही, हग्ड वहां पर एक्शन एक ही होगा। और जहां पर एक्शन एक होगा, एक ही काम हो रहा होगा, दो अलग अलग सब्जेक्ट एक ही काम कर रहे होंगे, वहां पर हमारा होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ओके, क्लियर। एम्फेटिक प्रोनाउन मीन्स दृढ़ता वाचक सर्वनाम। दीज प्रोनाउन आर यूज्ड टू गिव एम्फेसिस टू सम पर्सन और थिंग्स मेंशन्ड इन द सेंटेंस। मीन्स वे प्रोनाउन, वे सर्वनाम जिन पर जोर ज्यादा दिया जाता है, जिस पर जोर दिया जाता है, जिस व्यक्ति या किसी चीज पर जोर दे के बात की जाती है, वहां पर हमारा क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। जैसे कि दे देमसेल्फ एडमिटेड देयर मिस्टेक, कि उसने अपनी जो गलतियां थी उसको एडमिट कर लिया, मतलब अपनी गलतियों को मान लिया। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। और आप इससे भी समझ सकते हैं, यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन में जो होता है पजेसिव
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो उसके इसके तुरंत लग जाता है। देखिए मैंने बताया था आपको दे का जो देमसेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसी के बाद यूज हो जाता है, वहां पर हमारा क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। यही इसकी पहचान होती है कि इसके साथ ही इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो यूज हो जाता है। और यहाँ पर जोर दिया गया है कि उसने अपनी जो गलतियां हैं उनको स्वीकार कर लिया है, तो यहीं पर हमारा क्या हो गया, एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। बस आप ज्यादातर पहचान इसकी यही रखिए कि इसके साथ जो उसका जो सब्जेक्ट होता है उसी के साथ उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हो जाता है, उसी के साथ ही यूज हो जाता है। आपने देखा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बाद में ही हर्ट हिमसेल्फ, अपने आप से ही वो हर्ट हो रहा था, और ऑब्जेक्टिव केस में उसका वो हो रहा था, लेकिन यहाँ पर आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसी के बाद यूज हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद ही यूज हो जाता है। ये इसकी पहचान होती है। इंडेफिनिट प्रोनाउन मीन्स अनिश्चयवाचक सर्वनाम। These pronouns do not refer to any specific person, thing or amount. Means अनिश्चयवाचक, अनिश्चय ही से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति होता है, वस्तु होता है, उसका जो मात्रा होती है उसको मतलब वो उसकी क्लियर नहीं होती है, मीन्स अनिश्चित होती है उसकी मात्रा। तो जैसे कि एग्जाम्पल से हम बताते हैं, एवरीबडी एंजॉय द कंसर्ट। एवरीबडी कॉन्सर्ट मीन्स यहाँ पर अनिश्चितता लगाई है। एवरीबडी, एवरीबडी में पता नहीं कितने लोग हैं। यदि वो निश्चित रूप से कहता कि एक व्यक्ति वो एंजॉय कर रहा है कॉन्सर्ट, तो एक जो मात्रा होगी वो हमारी निश्चित होती है कि 1%, लेकिन एवरीबडी में पता नहीं कितने व्यक्ति आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर मात्रा नहीं दर्शाई गई है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनिट प्रोनाउन। ध्यान रखना है आपको, जहाँ पर ज्यादातर ये जो इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, इस तरीके से यहाँ पर यूज होगा। आप इसी को पहचान समझ लीजिए इनडेफिनिट प्रोनाउन की, जहाँ पर एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी ये शब्द आ रहे हो, वहां पर समझ लीजिए आपका क्या होगा, इनडेफिनिट प्रोनाउन होगा। क्लियर? आपको अब तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैंने इसकी पहचान बता दी है आपको, और इसकी भी बता दिया है, एम्फेटिक की भी। आप पहचानों को ध्यान रखिए तो आप समझ ही जाएंगे कहाँ कहाँ पर क्या क्या यूज हो रहा है, तो आप उसी से पहचान जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है। ध्यान रखना है आपको, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी ये शब्द आ रहे हैं, वहां पर हो जाएगा हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि यही जो शब्द हैं वो हमारी अनिश्चितता को दर्शा रहे हैं। ओके, क्लियर? रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव जैसा कि नाम से भी देते हैं, इसको हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव, आपके यहाँ कोई रिलेटिव आते हैं तो वो संबंधी होंगे आपके, तभी तो उनको रिलेटिव बोलते हैं। तो इसी प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउन में संबंधवाचक सर्वनाम। इट इज टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट ऑफ्टन इंट्रोड्यूस डिपेंड क्लोज। तो जो ये जो प्रोनाउन होते हैं वो डिपेंड होते हैं, मतलब आपस में संबंध होता है एक दूसरे में। तो जैसे कि जो हमारा सेंटेंस होगा वो दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड होगा, वहां पर हमारा होता है रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए एग्जांपल से समझिए, द गर्ल whose leg was busted in the soccer game is my sister। देखिए जो गर्ल है उसको यहाँ पर उसका संबंध बता रहे हैं, एक लड़का बता रहा है कि ये जो गर्ल है जिसका पैर सॉकर गेम में फंसने से घायल हो गया था, तो वह मेरी बहन है। तो हुज जो है यहाँ पर संबंध दर्शाने के लिए प्रयोग किया गया है। तो जहाँ पर संबंध दर्शाया जाता है तो वहां पर हमारा संबंधवाचक प्रोनाउन होता है। ऐसे ही ये आ जाते हैं, द गर्ल हु इज वियरिंग द रेड ड्रेस शी इज माई सिस्टर। इस प्रकार से अगर संबंध दर्शाया जा रहा हो कि वह लड़की जिसने लाल कलर की ड्रेस पहन रखी है वह मेरी बहन है, तो इस प्रकार से संबंध जा रहे हो, एक जो सेंटेंस होगा वो दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड होगा, संबंध दर्शाया जा रहा होगा, वहां पर हमारा क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी भी मैं आपको पहचान बता देती हूँ। देखिए एक सेंटेंस होगा यहाँ पर वो किसी भी चीज से जुड़ा हुआ हो सकता है। दूसरा सेंटेंस जैसे कि हु है,
और यहाँ पर हुज आ गया, वो दूसरा सेंटेंस जो होगा वो आपका इन सब चीज़ों से जुड़ा होगा, हु, हुज, हुम। वहाँ पर अगर इन चीज़ों से अगर दूसरा सेंटेंस जुड़ा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर हमारा कौन सा है, रिलेटिव प्रोनाउन। इट्स क्लियर। ये हमारे 9 जो प्रोनाउन थे अब पूरे हो गए। तो आपको हर एक प्रोनाउन मैंने आपको डिटेल में समझाया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे सारे प्रोनाउन। इट्स क्लियर। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है इन प्रोनाउन में तो आप डाउट है यदि आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं प्रोनाउन के संबंध में। और मैंने आपको वैसे सभी की पहचान बता दी थी, किसके साथ क्या है, तभी वहां पर वो प्रोनाउन होगा। ओके, क्लियर।